है। मैं सैयदा नसरीन। नाजरीन, कल ईद उल अज़हा के मौके पर एडीएन के तमाम जिम्मेदारान और एडीएन न्यूज़ के तमाम स्टाफ की जानिब से बिरादरान मिल्लत को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। हुकूमत लॉकडाउन के जाल में फंस चुकी है। अब अवाम को सड़कों पर उतरकर रास्ता दिखाना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर की अवाम से अपील। शेंद्रा एमआईडीसी तालाब में डूबकर 5 नौजवानों की मौत। मरने वालों में एक ही घर के 3 नौजवान शामिल। कोरोना वबा को मात देकर शफायाब होकर घर जाने वालों को डीसीपी पुलिस कमिश्नर मकवाना ने दी मुबारकबाद। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 300 से ज्यादा अफसरान मुलाजमीन ने कराई कोरोना जांच। अब खबरें तफसील से। मरकजी रियासती हुकूमत लॉकडाउन के जाल में फंस चुकी है और बाहर निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब आवाम को सड़कों पर उतरकर हुकूमत को रास्ता दिखाना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार बहुजन वंचित आघाड़ी के कायद प्रकाश अंबेडकर ने आज मुनाक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों के कायदीन जात और मज़ाहिब में बट चुके हैं। अवाम की क़यादत करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, खुद हुकूमत ये कह रही है कि कोरोना वबा के मुकाबले की ताकत 80% लोगों में पैदा हो चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी सूरत में लॉकडाउन की क्या जरूरत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित भुईगर और आघाड़ी के नेता और वर्कर बड़ी तादाद में मौजूद थे। टोटल लोकसंख्या 130 कोटीची आहे। त्यामध्ये इंग्रजीमध्ये ज्याला वर्नेबल आपण म्हणतो, या वर्नेबल कॅटेगरीमध्ये 5% आहेत। म्हणजे 130 कोटी पॉप्युलेशनचा हिशेब आपण धरला आणि 5% आपण असं त्या ठिकाणी धरले की 5.25 ते 5.5% होतात अशी परिस्थिती आहे। आणि 5.25 5.5% टोटल 130 पॉप्युलेशन मध्ये आपण धरलं तर सर्वसाधारण 5 ते 5.25 कोटी पॉप्युलेशन जी वर्नेबल कॅटेगरीमध्ये आहे असं शासनाचा रिपोर्ट आहे। हा माझा रिपोर्ट नाही। कोविड-19च्या दरम्यान जे लक्ष द्यायचं आहे, केंद्रित करायचं आहे, ते ह्या 5% लोकांवरती लक्ष केलं पाहिजे। आणि त्याच्याच बरोबर या 5% लोकांपैकी बाधित झाले तर मग त्यांना पूर्ण मेडिकल केअर देणं हे गरजेचं आहे। भारताची लोकसंख्या पाहता 5% जे वर्नेबल कॅटेगरीमध्ये आहे त्याच्यामुळे 95 म्हणजे 95% लोकांना वेटीस धरणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे असं आम्ही त्या ठिकाणी मानतो। 5% लोक वाचवण्यासाठी आपण इतर लोकांना मारतोय अशी परिस्थिती आहे। भूकबळीने मरतात आहेत, इतर आजाराने मरत आहेत। तेव्हा हे जे लॉकडाऊनचं चक्र आहे की ज्याच्यामध्ये राज्य शासन केंद्र शासन स्वतःहून अडकलेली आहे, बाहेर पडण्याचा रास्ता त्यांना दिसत नाही। म्हणून आम्ही सर्वसामान्य माणसांना आवाहन करतोय की त्यांनीच आता या चक्रव्यूहामध्ये अडकलेल्या केंद्र आणि राज्य शासनाला रास्ता दाखवण्याची गरज है। आज़ाद हिंद के मारूफ मुजाहिद आज़ादी लोकमान्य तिलक की 100वीं बरसी कल मनाई जाएगी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी में तिलक के तहरीर करदा कुतुब के नुस्खाजात तलबा के लिए रखने का फैसला किया गया है। बाल गंगाधर तिलक की जिंदगी के कई अहम पहलू हैं। उन्हें मुजाहिद आज़ादी, गणेश उत्सव के बानी, दानिश्वर, कानूनदा और सहाफ़ी की हैसियत से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जिंदगी में कई किताबें भी लिखी। उनके तहरीर करदा मकतूब एक अहम असासा है जिसे यूनिवर्सिटी में महफूज रखा गया है। आज लोकमान्य टिळक जाऊन आज 100 वर्ष पूर्ण झाले। अर्थात 1 ऑगस्ट 1920 हा त्यांचा मृत्यूचा दिनांक होता आणि त्या अनुषंगानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या ग्रंथालयामध्ये लोकमान्य टिळकांचं हस्तलिखित या ठिकाणी उपलब्ध आहे। अर्थात या ग्रंथालयाची एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी जवळपास 3414 एवढी हस्तलिखित आहेत। अर्थात ही सगळी हस्तलिखितं जवळपास 8 वेगवेगळ्या स्क्रिप्टमध्ये उपलब्ध आहेत। त्यामध्ये सकळा स्क्रिप्ट असेल, संस्कृत असेल, वेगवेगळे स्क्रिप्ट्स आहेत। त्या स्क्रिप्टमध्ये ही हस्तलिखित उपलब्ध आहेत आणि म्हणून ही हस्तलिखितं आपण जर पाहिली तर ही हस्तलिखितं
ही एक या ग्रंथालयाची एक फार मोठी असेट आपल्याला सांगता येईल. लोटाकारंजा इलाके में साबिक कारपोरेटर अयूब खान और मस्तान ग्रुप व रोटी बैंक के इश्तराक से कैंप मुनाकिद किया गया, जहां लोगों को मुफ्त मंसूरी काढ़ा तकसीम किया गया और मरीजों की जांच की गई. शहर में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए जहां इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं रजाकार तंजीमें और समाजी कारकुन भी वबा के खात्मे के लिए कोशा दिखाई दे रहे हैं. आज लोटाकारंजा में मस्तान ग्रुप और अयूब खान व रोटी बैंक के इश्तराक से एक कैंप मुनाकिद किया गया, जहां कोरोना वबा से मुतालिक मरीजों की मुफ्त जांच की गई और उन्हें मालेगांव का मंसूरी काढ़ा मुफ्त तकसीम किया गया. मैं अफरोज मस्तान ग्रुप से और ये रोटी बैंक की तरफ से ये कैंप रखे गया है और इसमें अयूब भाई का भी सपोर्ट रहा है. और दूसरी बात, इसमें हमारे तमाम महल्ले के बड़े ज़िम्मेदार लोगों का भी सपोर्ट रहा. और हमारा ये एक ही मकसद है कि औरंगाबाद के हर गली गली में इस काढ़े का इस्तेमाल होना, क्योंकि मालेगांव का काढ़ा बोले तो स्पेशल बोलने का मतलब कोरोना को हार देने के लिए एक ही है, बस कुछ इलाज नहीं है. सिर्फ कोरोना के लिए कोई इलाज है बोले तो सिर्फ काढ़ा है. और मेरी सभी गुजारिश है सभी लोगों से कि अपने अपने महल्लों में अपने अपने वार्ड में आप काढ़ों का बंदोबस्त करके सभी लोगों को पिलाओ. समझे इंतज़ाम जो है हमारे एडीएन वाले जो अयूब भाई और हमारे मस्तान ग्रुप ने किया है सब मिलके, और महल्ले वाले की इसमें बहुत सारी मदद रही है. ये काढ़ा पीने से बहुत ही तबीयत अच्छी हो रही है. काफ़ी लोग को देख रहे हैं, उससे बहुत तबीयत पानी सब ठीक ठाक चल रही है. और दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट्स है इसमें उनसे ये पीने के बाद में बहुत फ़ायदा मिल रहा है वो लोग को. काढ़ा बहुत मुफीद है, इससे बहुत लोगों को जो है तो इससे फ़ायदा हुआ, और सर्दी खांसी जुकाम जो भी अपना है सब इससे नील हो जा रहा है. उसी तरह खैसर कॉलोनी इलाके में नुसरत खान और रोटी बैंक के इश्तराक से 3 रोजा कैंप मुनाकिद किया गया. ये कैंप बुध, जुमेरात और आज जुमा तक जारी था, जहां हजारों लोगों को मालेगांव का काढ़ा तकसीम किया गया. और रोटी बैंक के ज़रिए से हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कैसर कॉलोनी महल्ले में जो है तो मंसूरा काढ़ा सभी हमारे कैसर कॉलोनी के आवाम के लिए, माँ बहन, बुजुर्ग, नौजवान साथियों के लिए यहाँ 3 दिन का कैंप लगाए थे हमने, बुध, जुमेरात, जुम्मा. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है तो रिस्पांस मिला. सभी जो है तो हमारे महल्ले के सब जो बुजुर्ग, नौजवान है, माँ बहन है, जो घरों में तक पार्सल सबों ने कैन बाटले के ज़रिए से सब जो है तो ले गए. आज पहले दिन जो है तो 6 बटे, कल जो है तो 6, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 बटे, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और कामयाब रहा सब. नालंदा हॉस्टल पीएस कॉलेज कोविड केयर सेंटर में सेहतयाब होने वाले 38 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं. कोरोना वबा में मुब्तला मरीजों को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम आर्जी केयर एंड क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है. पीएस कॉलेज के नालंदा हॉस्टल में कायम केयर सेंटर में रखे गए मरीजों में सेहतयाब होने वाले 38 मरीजों को आज डिस्चार्ज दिया गया. इस मौके पर डीसीपी मीना मकवाना के हाथों मरीजों को सेहतयाब होने का सर्टिफिकेट तकसीम किया गया और उन्होंने सेहतयाब होने पर मरीजों को मुबारकबाद पेश की. इस मौके पर डॉक्टर एजे शिंदे, फूड ऑफिसर डॉक्टर सैयद सोहेल, डॉक्टर शेख शकील, डॉक्टर अमरीन, डॉक्टर अंबुरे, डॉक्टर यास्मीन, डॉक्टर मगरे के अलावा दीगर मुलाजमीन मौजूद थे. इथे ॲक्च्युली मी पहिल्यांदाच आले आणि जवळपास सगळ्या सुविधा बऱ्यापैकी छान आहे आणि क्लिनिंग पण आहे. इथलं जे लोक बाहेर पडतं आहे बऱ्यापैकी त्यांच्यामध्ये आनंद पण आहे आणि ते नक्कीच बाहेर जाऊन कशा प्रकारे लोकांनी प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजे ते सांगतील. आणि बाकीचे पण पेशंट जवळपास 88 पेशंट आहे असं म्हणतं आहे, ते पण लवकरच बाहेर पडतील जर लोकांनी योग्य प्रकारे प्रिकॉशन्स घेतल्या. आता हा आपल्याला कोरोनाशी आपण फाइट करू शकतो यावरून हे सिद्ध होतं आहे. धन्यवाद. आज जो है तो हमारे पास 88 पेशेंट एडमिट है और जो है तो आज पीएस कॉलेज से 38 पेशेंट्स जो है तो अच्छे होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं और सब जो है तो स्टेबल कंडीशन में है. किसी भी पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं है. आज जो है तो पीएस कॉलेज में हमारा जो है तो तकरीबन 1 महीना मुकम्मल होते आ रहा है और हमारी जो सर्विस है पीएस कॉलेज में एक अच्छी सर्विस दी है. हमारे जो 1 महीने में कितने पेशेंट आए और कितने डिस्चार्ज हुए? 1 महीने में पीएस कॉलेज में जो है तो तकरीबन 125 पेशेंट्स आए हुए हैं और उसमें से जो है तो 125 के करीब डिस्चार्ज हो हुए हैं और सब जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंडीशन में डिस्चार्ज हुए. किसी को कोई इसके बाद कोई तकलीफ़ नहीं हुई, किसी को कोई रिकरेंस नहीं हुआ इसके बाद और सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं. मला जेव्हा क्वारंटाईनमध्ये पॉझिटिव्ह माझे रिपोर्ट्स आले त्यावेळेस मी खूप फायबर घालते, पॅनिक पण झालते खूप. पण इथे डॉक्टर शेख सर म्हणून आहेत, त्यांनी मला खूप मोटिवेशनल दिलं. पॉझिटिव्ह कोरोना म्हणजे हे काय
यातनं म्हणजे जास्त काही हायपर वगैरे होण्याची काही चिंता वगैरे नाही आहे किंवा यांनी इथे मला खूप छान ट्रीटमेंट दिली आहे. सगळा स्टाफ डॉक्टर वगैरे खूप छान होते. मी या ठिकाणी 21 तारखेपासून 10 दिवस राहिलेलो आहे. आम्हाला चांगली सुविधा मिळाली. विशेष म्हणजे डॉक्टरांचं सहकार्य खूप लागलं आणि जे काही आमची सुरुवातीची घबराट होती किंवा काय होतं ते या 4-5 दिवसामध्ये पूर्ण निघून गेलेली आहे. आणि विशेष म्हणजे त्यांनी जो घाबरलो होतो आम्ही पॉझिटिव्ह म्हणून जे आम्हाला सांगितण्यात आलं स्वॅब घेतल्यानंतर, त्यांनी इथं पूर्ण भीती काढून टाकली. तर म्हणजे असं पूर्ण म्हणजे जे जुनं जे होतं आपलं समजा विचार जे होते माणसाच्या मनामध्ये ते पूर्णपणे असे डॉक्टरांनी नाहीसे करून दिले. ईद उल अजहा और राखी पूर्णिमा के पेश नज़र पुलिस फोर्स ने आज शहर में गश्त किया और ये मैसेज दिया कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, उनका मुकाबला करने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह तैयार रहती है। कोरोना वबा के सबब लोगों के सामने मजहबी त्यौहार मनाना एक मसला बन चुका है। उसी तरह पुलिस इंतजामिया को सोशल डिस्टेंसिंग और बाजार में भीड़ को रोकने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर जैसी जिम्मेदारियां निभाना पड़ रहा है। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि लोगों को खते घबराने की जरूरत नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए अपने त्यौहार बेखौफ होकर मनाएं। पुलिस उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। शहर में किए गए पुलिस गश्त के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर वीएम केंद्रे ने एडीएन न्यूज को बताया, बीच में अपन रमजान ईद बहुत अच्छी तरीके से आप अपने घरों में मनाए। अभी श्रावण मास चल रहा है, हिंदू भाई भी आप अपने घरों में ये श्रावण मास का त्यौहार मना रहे हैं। आगे गणपति आ रहा है, वो भी अपने हिसाब से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस मुताबिक वो अपना मनाएंगे। अलग अलग त्यौहार आ रहे हैं, मगर अभी ये जो संकट है बहुत बड़ा संकट है, उससे फाइट करना है तो आप और प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मिलकर काम करना है। माननीय पुलिस कमिश्नर के जी प्रसाद साहब, माननीय जोन 2 डॉक्टर राहुल खाड़े साहब और एसीपी साहब, कल भी अभी बकरी ईद है, मुझे भरोसा है कि अपने पास जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उस मुताबिक हमारे सभी भाई ईद मनाएंगे और प्रशासन का साथ देंगे। उसी का एक पार्ट है आज जो मैं ये रूट मार्च ले रहा हूँ, मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई हम आपके साथ में हैं, कोई संकोच दिल में रखने की ज़रूरत नहीं। पुलिस फोर्स आपकी सेवा के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम सक्षम हैं और बड़ी तादाद में बंदोबस्त भी लगाया जाएगा, इसलिए कोई दिल में संकोच रखने की बात नहीं है। और अपने पास बहुत अच्छा माहौल है, जैसा आपने पिछले जैसा त्यौहार मनाए, ईद मनाए, उसी मुताबिक आगे भी आप बल्कि भी ईद मनाएंगे और प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का साथ देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर वक्फा। नाजरीन वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। आज डिविजनल कमिश्नरेट पर बहुजन वंचित अघाड़ी के कारकुनों ने कॉर्पोरेशन दफ्तर पर आंदोलन किया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर सर वापस जाओ का नारा लगाया। शहर के मुख्तलिफ मसाइल हल न होने से वंचित बहुजन अघाड़ी सख्त नाराज है। आज डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर अघाड़ी के कारकुनों ने धरना आंदोलन किया। इनका कहना था कि शहर में पानी सप्लाई का निजाम दरहम बरहम है, कचरा डिपो का मसला अब भी पेचीदा बना हुआ है, रास्तों की हालत खराब होने के अलावा ड्रेनेज लाइट से मुतालिक शिकायतें भी आम हैं, जिन्हें दूर करने में कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें फौरी वापस भेजा जाए। इस आंदोलन में योगेश बनकर, श्रीरंग सजाने, दाभाडे, वसंत सिरसाट, एडवोकेट रवि ताड़े के अलावा आघाडी के दिग्गर जिम्मेदारान शामिल थे। ज्यावेळेसपासून महानगरपालिकेचे आयुक्त झालेत किंवा प्रशासक झाले त्यावेळेसपासून वार्डातील जे मूळ प्रश्न आहेत,
पाणी, रस्ता, कचरा डेपो याचं कुठल्याही पद्धतीनं नियोजन यांनी केलेलं नाही. सध्या वैश्विक महामारी कोरोना या पार्श्वभूमीवर खरं बघितलं तर महानगरपालिका जी आता रॅपिड टेस्ट करते आहे त्या रॅपिड टेस्टचं सुद्धा जे चिन्हित केलं जातं म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तर ते खोट्या पद्धतीनं होतं आहे हा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. सगळ्या वार्डामध्ये यांनी आतापर्यंत फिरायला पाहिजे होतं पण हे आतापर्यंत कुठल्याही वार्डामध्ये यांचं पूर्ण वार्ड यांचं सर्वेक्षण झालेलं नाही. म्हणून आमची वंचित बहुजन आघाडीतर्फे मागणी आहे की यांना या पदावरून हटवावं आणि नवीन आयुक्त नेमणूक करावं. कोरोना महाभयंकर संकट बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए औरंगाबाद मनपा आयुक्त पांडे साहब कम पड़ रहे हैं. उन्होंने 115 वार्ड में सही ढंग से कोरोना रोकने के लिए उप योजना बनाई नहीं, इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ रही है. इस काम के लिए औरंगाबाद मनपा के आयुक्त पांडे साहब नाकाम रहे हैं. इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी माननीय मराठवाड़ा डिवीज़न के आयुक्त साहब को निवेदन दिया है और ये पांडे साहब को जल्दी से जल्दी घर पे भेज दो, ये हमने उनको जोर से बताया है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इश्तराक से यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 रोज़ा रैपिड एंटीजन टेस्ट कैंप मुनाकिद किया गया. इस कैंप में 300 से ज़ायद मुलाजमीन व अफसरान ने जाँच कराई. कोरोना वबा की रोकथाम की तदाबीर के तौर पर शहर के मुख्तलिफ मकामात और इदारों में अफसरान मुलाजमीन की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा जांच कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें 300 से ज्यादा अफसरान मुलाजमीन और असतिज़ा की जांच की गई, जिसमें सिर्फ एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मौसूल हुई है. ये इत्तला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर अनंत सोमवंशी ने दी. सदर कॅम्प मध्ये एकूण 156 कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली. या शिबिरामध्ये एक कर्मचारी वगळता सर्वांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आलेले आहेत. सदर कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईन सेंटरमध्ये रेफर करण्यात आलेलं आहे. आजही कॅम्प कंटिन्यू करण्यात आलेला आहे. आजही तो प्रतिसाद अपेक्षित है. डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अशोक गिरी अपने ओहदे से सबकदोश हो चुके हैं. मुख्तलिफ स्पोर्ट तंजीमों के जिम्मेदारों और खिलाड़ियों ने उन्हें विदाइया दिया. स्पोर्ट यूथ व अफेयर्स डायरेक्टरेट के तहत अशोक गिरी 1 जून 2018 से बतौर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे थे. 28 साल खदमात की तकमील के बाद वो खदमात से सबकदोश कर दिए गए, जहां मुख्तलिफ खेलों की तंजीमों के जिम्मेदारों और खिलाड़ियों ने उन्हें विदाइया दिया और नई ख्वाहिशात का इजहार किया. अशोक गिरी ने एडीएन से बात की और अपने तजुर्बात पेश किए. गेल्या 2 वर्षामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धा घेण्याचा एक मानस होता आणि त्या अनुषंगाने या 2 वर्षामध्ये 6 राष्ट्रीय स्पर्धा आणि 10 खेळाच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेचं यशस्वी आयोजन औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये करण्यात आलं. या ठिकाणी मला अभिमानाने सांगावं वाटतं की औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध संघटना आणि त्यांचे पदाधिकारी निश्चितच कार्यक्षम आहेत आणि त्यांच्याच प्रयत्नाने किंवा त्यांच्या सहकार्याने आम्ही या मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन औरंगाबादमध्ये यशस्वी संपन्न केलं, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आज जरी मी शासकीय सेवेतून निवृत्त होत असलो तरी क्रीडा क्षेत्रामध्ये काम करणार आहे. शेंद्रा एमआईडीसी के तालाब में तैरने के लिए गए 5 नौजवानों की डूबने से मौत वाक़ई हो गई. मरने वालों में एक ही खानदान के 3 नौजवान शामिल हैं. मरने वालों के नाम समीर शेख, शबीर शेख, सत्तार शेख, अतीक यूसुफ शेख, साकिब यूसुफ शेख और सुहेल यूसुफ शेख बताए जाते हैं. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के अमले ने लाशों को तालाब से बाहर निकाला. इस वाक़े के बाद इलाके में गम व अफसोस का इजहार किया जा रहा है. एक नजर फिर से आज की अहम खबरों की तरफ. हुकूमत लॉकडाउन के जाल में फंस चुकी है. अब अवाम को सड़कों पर उतरकर रास्ता दिखाना चाहिए. प्रकाश अंबेडकर की अवाम से अपील. शेंद्रा एमआईडीसी तालाब में डूबकर 5 नौजवानों की मौत. मरने वालों में एक ही घर के 3 नौजवान शामिल. कोरोना वबा को मात देकर शफायाब होकर घर जाने वालों को डीसीपी पुलिस कमिश्नर मकवाना ने दी मुबारकबाद.
और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 300 से ज्यादा अफसरान मुलाजमीन ने कराई कोरोना जांच। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।